हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द पीजीएमएन यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम के चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हमने जनरल इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके का होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन, उसके साथ साथ वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और काफ़ी क्लियर आइडिया आपको मिल जाएगा ये लेक्चर खत्म होने के बाद कि मोटर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। राइट, सो मूविंग टू द सेशन। इसके पहले आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि कुछ एनिमेशन के वीडियोज जो है मोटर के वो आप देख सकते हो। राइट, नहीं तो डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को, इस लेक्चर को पूरा देखना। ओके, अब हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। What we are going to discuss the electric motor, about the electric motor. Okay, I will just change the color of pen. Okay, हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर आपको सबसे पहले ये समझना है कि मैग्नेट किस तरीके से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप बोलोगे सर आप पढ़ा रहे हो इलेक्ट्रिक मोटर, अब हमें लेकर जा रहे हो मैग्नेटिज्म की तरफ, तो मेरी बात समझो कि मैग्नेट के जो रिपल्शन है उस वजह से ही इंसान मोटर का आविष्कार कर पाया है। राइट, आपको सबसे पहले समझना है कि अगर मैं दो बार मैग्नेट यहां पर लेता हूं, एक का नॉर्थ पोल, एक का साउथ पोल। राइट, फिर से एक बार मैग्नेट यहां पर रखता हूं, एक का यहां पर नॉर्थ पोल और दूसरे का यहां पर साउथ पोल। अब मुझे एक बात बताओ, ये दो बार मैग्नेट जो मैंने यहां पर रखे हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? डेफिनेटली यहां पर दो अपोजिट पोल्स है, हियर टू अपोजिट पोल्स आर देयर, दैट्स व्हाई दिस टू बार मैग्नेट्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। इसलिए ये दो बार मैग्नेट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। यस और नो? यस। अब आपको यह समझना है कि इन मैग्नेट्स को मैं अगर ऐसा प्लेस कर दूं, है ना, यहां पे नॉर्थ, यहां पर साउथ, राइट, और यहां पर फिर से यहां पर साउथ, यहां पर नॉर्थ। मैंने क्या कर दिया, एक मैग्नेट को रिवर्स कर दिया। राइट, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? डेफिनेटली द कॉमन सेंस इज दैट ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। व्हाट दे डू, दे रिपेल ईच अदर। मतलब मैग्नेट के बारे में ये बेसिक चीज आपको पता है कि कोई भी मैग्नेट के जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं एंड जो सेम पोल्स होते हैं जैसे कि साउथ साउथ, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। राइट, अब इसी रिपल्शन का फायदा उठाते हुए इंसानों ने दिमाग लगाया और मोटर का आविष्कार कर दिया। अब किस तरीके से किया है ध्यान से समझो। देखो, अगर मैं एक बार मैग्नेट को कुछ इस तरीके से, सपोज आई पुट वन बार मैग्नेट लाइक दिस, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। मैं एक नीडल के ऊपर आई विल पुट दिस बार मैग्नेट ऑन द नीडल लाइक दिस, इस नीडल के ऊपर या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको अगर मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूं। फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है कि ये जो बार मैग्नेट है ये अपने इच्छा के अकॉर्डिंग, अपने मुताबिक ये घूम सकता है। राइट, दिस बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड। यस और नो? यस। अब आपको ये समझना है कि जैसे ही मैं यहां पर दूसरा बार मैग्नेट लेकर आता हूं, राइट, दूसरा बार मैग्नेट लेकर आता हूं, अब मैंने दूसरे बार मैग्नेट को किस तरीके से यहां पर रखा है आप देख सकते हो। यहां पर फिर से साउथ है और यहां पर फिर से क्या है, नॉर्थ है। हियर इज अ साउथ एंड हियर इज अ नॉर्थ। आ गई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है ये रोटेट करेगा या नहीं, या फिर ये डिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली इट विल डिफ्लेक्ट। कब तक करेगा? जब तक
इसके जो पोल्स है, मतलब ये नॉर्थ की जगह पे साउथ की जगह पे जब नॉर्थ नहीं आ जाता और नॉर्थ की जगह पे ये साउथ नहीं आ जाता, तब तक ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा, राइट। अब मैंने दिमाग लगाया कि इसको हमें सिर्फ 180 डिग्री रोटेट करने से कुछ फायदा है क्या। दिस इज 180 डिग्री, इसको सिर्फ 180 डिग्री रोटेट करने से कुछ फायदा है क्या। हाँ, एक बात बता दूं, इतने डिटेल में मोटर का जो कंसेप्ट है ये आपको कोई नहीं बताएगा, राइट। इसलिए वीडियो को अंत तक देखो और जो मैं बता रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज को अगर हमें मोटर बनानी है तो हमें 180 डिग्री रोटेशन चाहिए क्या? सिर्फ नहीं, हमें पूरा 360 डिग्री का रोटेशन चाहिए। यस और नो? यस और नो? वी वांट 360 डिग्री रोटेशन। फॉर दैट पर्पज हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाया और यहां पर एक और बार मैग्नेट को रख दिया। क्या कर दिया? यहां पर एक और बार मैग्नेट को रख दिया। अब यहां पर भी थोड़ी सी चालाकी की, यहां पर भी मैंने क्या कर दिया, अब साउथ मतलब रिपल्शन क्रिएट करने के लिए यहां पर साउथ और यहां पर नॉर्थ पोल को रख दिया, राइट। अब ये फिर से इसको क्या करेगा, और 180 डिग्री में क्या करेगा, रोटेट करेगा। यस और नो? अगर ये फिनोमिना आपके दिमाग में फिट बैठ रहा है तब जाके आपको ये जो मोटर का कंसेप्ट है, दैट इज वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये समझ में आने वाला है, ओके। देखो यहां पर ये रिपल्शन के बाद यहां पर साउथ आ गया और ये फिर से रिपल करेगा, ये फिर से रोटेट करेगा, राइट। अब क्या होगा कि हमें कंटिन्यूअसली एक आदमी को यहां पर बिठाना पड़ेगा ताकि वो दोनों के पोल्स को चेंज कर सके। अगर हम कंटिन्यूअसली दोनों मैग्नेट मैंने हाथ पे पकड़ के रखे हैं, बीच में एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, तो दोनों मैग्नेट को पकड़ के अगर मैं कंटिन्यूअसली पोल्स को चेंज कर रहा हूं तो ये पूरा कंटिन्यूअसली घूमने लग जाएगा। यस और नो? डू यू एग्री मी और नॉट? यस। कैसे? दोनों मैग्नेट्स के पोल जो है मैं हर वक्त क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। जैसे ही रोटेट होता है मैंने पोल चेंज कर दिए, फिर से रिपल्शन हुआ, फिर से ये पोल एक सेम मतलब अपोजिट पोल्स आए, यहां पर मैंने फिर से उसको चेंज कर दिया, फिर से ये सेम पोल्स आ गए, सेम पोल आ गए, फिर से रोटेशन हो गया, फिर से मैंने चेंज कर दिया, फिर से सेम पोल आ गए, फिर क्या हो गया, रोटेशन हो गया, राइट। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें मोटर को पढ़ना है कि किस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये प्रिंसिपल तो हमें मिल गया, किसका प्रिंसिपल मिल गया, किस चीज को रोटेट करने का प्रिंसिपल हमें मिल गया, राइट। लेकिन क्या हम यहां पर आदमी बिठा सकते हैं क्या कंटिन्यूअसली उसको पोल्स को चेंज करने के लिए? Definitely no. We can't put the man over here to change the poles continuously. That is not the efficient way to rotate this bar magnet. या फिर हम ये बोल सकते हैं कि to rotate this shaft. Yes or no? अगर मैं इसी बार मैग्नेट को एक शाफ्ट लगा दूं तो वो भी उसके साथ क्या होगा, रोटेट होगा, डेफिनेटली, राइट। तो अगर ये प्रिंसिपल आपके दिमाग में क्लियर है, जाके आपको मोटर का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, ओके। आ गई बात समझ में? अब हम बढ़ते हैं एक्चुअल रियल लाइफ की जो मोटर है उसकी तरफ। अब मुझे एक बात बताओ, उसके पहले उधर जाने से पहले मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम का कंसेप्ट आपको पता है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम का कंसेप्ट आपको पता है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ सोलेनॉइड, है ना। जब हम करंट पास करते हैं उसमें से तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जब हम करंट को पास करना बंद कर देते हैं तो वो नॉर्मल चीज बन जाती है जिससे कोई चीज अट्रैक्ट नहीं हो सकती। दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को भी क्या रहते हैं, पोल्स रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को भी क्या रहता है, पोल्स रहते हैं। अब ये पोल्स को चेंज करने के लिए, है ना, जैसे हमने के लेक्चर में डिस्कस किया था, ये पोल्स को चेंज करने के लिए हमें जो पोटेंशियल है बैटरी का, है ना, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो बैटरी का पोटेंशियल हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इंस्टेंटली क्या हो जाएंगे, पोल्स चेंज हो जाएंगे। तो एक सॉल्यूशन तो मिल गया कि हम इनके जगह पे
एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करते हैं जिसके सिर्फ हमें क्या चेंज करने हैं, पोल्स चेंज करने हैं। अब पोल चेंज करने के लिए भी हम वहां पर सेपरेट आदमी को बिठा सकते हैं क्या, डेफिनेटली नो। अब इस काम के लिए क्या सॉल्यूशन है, ये सभी चीजें, मतलब मोटर किस तरीके से वर्क करती है, मोटर का किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है, और ये काम करने के लिए हम कौन सी चीजों को काम में लेते हैं ताकि यहाँ पे हमें किसी आदमी को ना बिठाना पड़े, ये भी हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये 3-4 चीजें, ये रिपल्शन ऑफ द मैग्नेट, देन ये जो मैंने ये चीज जो बताई आपको, ये कंप्लीट चीज, इसी के ऊपर पूरा मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल डिपेंड है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट भी आपके दिमाग में पूरा क्लियर होना चाहिए, राइट। सो ओके, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, राइट। देखो, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब यहां पर सबसे पहले क्या है, कंस्ट्रक्शन है। क्या है, कंस्ट्रक्शन, राइट। एक बार डायग्राम को आप ध्यान से देख लो। मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। सबसे पहले तो हमने 2 मैग्नेट के पोल्स लिए है ना। एक हॉर्सशू मैग्नेट भी यहां पर हम ऐसे रख सकते हैं, यस और नो, हॉर्सशू मैग्नेट रख सकते हैं। यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है, राइट। दिस इज द एक्सल, ये क्या है आपका एक्सल है। एक्सल को हम शाफ्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शाफ्ट। ओके, आई विल जस्ट डिक्रीज द ब्राइटनेस समवॉट। ओके, हाँ, एक्सल को हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट भी बोल सकते हैं, राइट। अब ये एक कॉइल है। देखो, किसी भी जनरल मोटर के अंदर एक कॉइल नहीं रहती, देयर आर मल्टीपल कॉइल्स, है ना। वहां पे वाइंडिंग जो है वायर की, हम बोलते हैं ना मोटर खराब होने के बाद जो वाइंडिंग है वो करके लानी है, तो देयर आर मल्टीपल कॉइल्स आर प्रेजेंट लाइक दिस। अब यहां पर आपको समझने के लिए सिर्फ एक कॉइल को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, देन आफ्टर दैट यहां पर हमने स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल किया है, जिसको हमने नाम दिया है एक्स एंड वाई। स्प्लिट रिंग का जो यूज है वो किस लिए होता है, ये भी हम आने वाले स्लाइड में देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर कार्बन ब्रशेस है ना, कार्बन ब्रशेस जिसको हमने नाम दिया है ई एंड एफ। क्या नाम दिया है, ई एंड एफ। ओके, देन यहां पर हमने क्या कनेक्ट कर दी है, व्हाट वी हैव कनेक्टेड हियर, वी हैव कनेक्टेड हियर अ बैटरी। यहां पर हमने क्या कनेक्ट की है, बैटरी कनेक्ट की है। यहां पर क्या है, एक की है जिसको हम स्विच भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्विच, राइट। यहां पर एक की है, यहां पर बैटरी है। दिस इज एक्सल, दिस इज द कार्बन ब्रशेस, that is split rings, that is X and Y. Okay, here is the coil, here is the north pole of the magnet, here is the south pole of the magnet. ये बात क्लियर है। अब फॉर्मली किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में आपको आता है, राइट द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर विथ नीट लेबल्ड डायग्राम, इस तरीके का आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब कंस्ट्रक्शन के अंदर द इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग। सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर लूप रहता है जिसको हम कॉइल भी बोलते हैं, है ना। क्या रहता है, एक रेक्टेंगुलर लूप रहता है जिसके ऊपर रेजिस्टिव कोटिंग रहती है। एज शोन इन द फिगर, इट इज प्लेस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। उसको नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट के बीच में हमने उसको प्लेस किया है, राइट। देन सच एज हॉर्सशू मैग्नेट, इसको हम हॉर्सशू मैग्नेट को लेकर भी ये चीज कर सकते हैं। इन सच वे दैट इट ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस कौन सी है, ए बी, इट ब्रांचेस ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर होने चाहिए। कौन, उसकी ब्रांचेस, जैसे कि ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी। यहां तक बात क्लियर है। देन द टू एंड्स ऑफ द लूप
आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स, जो लूप्स के दो एंड है वो दो हाफ्स पे कनेक्टेड है, x एंड y, मतलब ये एक एंड कहाँ पे कनेक्टेड है, x पे कनेक्टेड है, और दूसरा एंड कहाँ पर कनेक्टेड है, y पे कनेक्टेड है, राइट। ऑफ स्प्लिट रिंग, द टू हाफ्स ऑफ द रिंग हैव अ रेजिस्टिव कोटिंग ऑन देयर इनर सरफेसेस। वो रिंग के टू हाफ्स में क्या है, रेजिस्टिव कोटिंग है उनके इनर सरफेस के अंदर, एंड आर टाइटली फिटेड ऑन द एक्सल, वो एक्सल के ऊपर टाइटली फिटेड है, ओके। द टू हाफ्स ऑफ द स्प्लिट रिंग x एंड y have their outer conducting surface in contact with the two stationary carbon brushes E and F respectively। देखो यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग है उसका नाम है x एंड y, तो उनका जो आउटर सरफेस है वो कंडक्टिंग सरफेस है, और वो किसके कांटेक्ट में है, ब्रशेस के कांटेक्ट में है, जिसको हम कार्बन ब्रशेस भी बोलते हैं। किसके कांटेक्ट में है वो, ब्रशेस के कांटेक्ट में है, एंड हैव देयर आउटर मोस्ट आउटर कंडक्टिंग contact with the two stationary carbon brushes E and F respectively। अब मैंने आपको बताया था ना कि वो जो काम है वो पोल्स को चेंज करने का वो कौन करता है, ब्रशेस करते हैं, है ना। ब्रशेस चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट, ब्रशेस क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ब्रशेस चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। इस तरीके का पूरा कंस्ट्रक्शन है, किसके बारे में है, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, यस और नो, कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हो, ओके क्लियर। देन ये कंस्ट्रक्शन आपको इस तरीके से लिखना है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके ओके, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट। इस तरीके से आपको ये कंस्ट्रक्शन को लिखना है। हम बढ़ेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, मतलब एक्चुअल में इन रियल लाइफ ये मोटर किस तरीके से काम करती है इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं, ओके। देखो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लिखा है प्रिंसिपल एंड वर्किंग। क्या लिखा है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग, किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड एज शोन इन द फिगर, द करंट फ्लोज इन द ब्रांच ए बी ऑफ द लूप फ्रॉम ए टू बी थ्रू द कार्बन ब्रशेस ई एंड एफ। देखो सर्किट कंप्लीट होना मतलब क्या है, इस स्विच को जब हम ऑन करते हैं, व्हेन वी टर्न ऑन दिस स्विच, then what happens, the current flows in the branch AB of the loop। करंट कहाँ पे फ्लो होता है, AB ब्रांच से फ्लो होता है। कहाँ से फ्लो होता है, AB ब्रांच से, राइट। देन AB of the loop from A to B through the carbon brushes E and F, कार्बन ब्रशेस से पास होके वो कहाँ से फ्लो होगा, कुछ इस तरीके से, कार्बन ब्रशेस से पास होके कहाँ से फ्लो होगा, A to B। Then since the direction of the magnetic field is from north pole to south pole, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, राइट। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैंने आपको बताया था ना कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल यहां पर होने वाला है। अब किस तरीके से होगा इसको आप ध्यान से समझो। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स according to Fleming's left hand rule, a force is exerted on the branch AB। AB ब्रांच के ऊपर, ये जो AB ब्रांच आपको दिख रही है इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगा, है ना। हमने क्या पढ़ा था, किसी भी कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर क्या एग्जर्ट होता है, फोर्स एग्जर्ट होता है। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, यस पढ़ा था, ओके। देन according to the Fleming's left hand rule, a force is exerted on the branch AB and जब AB ब्रांच के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगा and pushes it down, इसको ये क्या करेगा, ये फोर्स डाउनवर्ड पुश करेगा। क्या करेगा, डाउनवर्ड पुश करेगा, डाउनवर्ड पुश करेगा। देन द करंट इन द CD ब्रांच, ये जो CD ब्रांच आपको दिख रही है, यस और नो,
दिख रही है। ओके, द करंट इन द CD ब्रांच इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट इन द AB ब्रांच। मतलब CD ब्रांच के अंदर जो करंट है वो AB ब्रांच के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। डेफिनेटली आपको यहां पर दिख रहा है। And therefore a force is exerted on the branch CD in upward direction। आपने क्या पढ़ा था, करंट की डायरेक्शन अगर चेंज कर दी तो उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है। ओके, तो अब AB के अपोजिट डायरेक्शन में CD के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर इसकी वजह से CD के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। CD के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट। एंड AB के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। CD अपवर्ड डायरेक्शन, AB डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि हमने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और उस कंडक्टर में से क्या पास की है, इलेक्ट्रिसिटी पास की है। क्या पास की है, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब thus the loop and the axle starts rotating in anti-clockwise direction। इस वजह से क्या होगा, ये जो लूप है एंड ये जो एक्सल है इसके कांटेक्ट में है, इससे कनेक्टेड है, राइट। सो ये जो लूप है एंड उसके साथ साथ जो एक्सल है, ये आपको दिख रहा है, ये एक्सल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू होगा। दिस एक्सल स्टार्ट्स रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अंडरस्टूड, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आफ्टर हाफ रोटेशन the two halves of the split ring X and Y come in contact with carbon brushes F and E। यहाँ पे जो split ring है ना X and Y, यहाँ पे मैं पूरा इरेज कर देता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पर जो स्प्लिट रिंग आपको दिख रही है X and Y, अब हाफ रोटेशन जब होगा, when half rotation will complete, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, the loop and the axle starts rotating in anti-clockwise direction। वो anti-clockwise direction में रोटेट होगा। After half rotation, the two halves of the split ring X and Y come in contact with carbon brushes। जो स्प्लिट रिंग के टू हाफ्स है जिसको हम X and Y बोलते हैं, वो किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, कार्बन ब्रशेस के कांटेक्ट में आ जाएंगे, E and F respectively, and the current in the loop starts flowing in the direction DCBA। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, करंट की डायरेक्शन को जब हम रिवर्स करते हैं तब जाके कहीं हमें 360 डिग्री का रोटेशन मिल पाता है। यस और नो? यस। अब यहां पर हमें कितना मिला, सिर्फ 180 डिग्री मिला। कहाँ मिला, जब करंट A से लेके B तक फ्लो हो रहा था, B से लेके C तक फ्लो हो रहा था और C से लेके D तक फ्लो हो रहा था, है ना। A B C D जब इस तरीके का डायरेक्शन था तब हमें क्या मिला, हमें 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिला। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तब हमें क्या मिला, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिला। ये यहां तक बात क्लियर है? यस और नो? यस। जब ये कार्बन ब्रशेस के कांटेक्ट में आते हैं जिसका नाम है E and F या फिर F and E, तो ये कार्बन ब्रशेस क्या कर रहे हैं बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये कार्बन ब्रशेस? दिस कार्बन ब्रशेस ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। कार्बन ब्रशेस डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करने का काम कर रहे हैं, राइट। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद, हाफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद क्या होगा, DCAB, मतलब D से लेके C तक, C से लेके B तक, B से लेके A तक, B से लेके A तक, यानी कि DCBA। इस तरीके का क्या होगा, रोटेशन, इस तरीके का क्या होगा, डायरेक्शन होगा किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। देखो बच्चों, इतने डिटेल में मोटर को पढ़ाने वाला कोई भी आपको पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिलेगा, राइट। इसलिए ये जो मैं बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझो। Therefore, a force is exerted on the branch DC
इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस वजह से डीसी ब्रांच के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा एंड ऑन द ब्रांच बीए इन अपवर्ड डायरेक्शन। पहले बीए के ऊपर फोर्स कैसे एक्ट हो रहा था? जब करंट ए बी सी डी तक फ्लो हो रहा था तब ए बी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा था और सी डी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा था। अब करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है? डी सी बी ए की तरीके से फ्लो हो रहा है। अब क्या होगा? अब अलग चीजें होगी। कैसे कि देखो, therefore the force is exerted on the branch DC। DC के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा एंड AB के ऊपर या फिर BA के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, राइट? एंड द लूप कंटिन्यूज टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और कुछ इसी तरीके से जो लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा। आ गई क्या बात समझ में? यस और नो? यस। Thus the current in the loop is reverse after each half rotation। इसलिए जो लूप के अंदर का जो करंट है ये हर हाफ रोटेशन में क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। हर हाफ रोटेशन में क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। एंड द लूप एंड द एक्सल कंटिन्यू टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसी तरीके से जो लूप है एंड एक्सल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना कंटिन्यू कर रहा है। यहां तक बात क्लियर है बेटा? पूरा आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से मोटर वर्क करता है। ओके, एग्जाम में अगर लिखना है तो कुछ इस तरीके से ही आपको लिखना पड़ेगा, है ना? सारी चीजें आप एग्जैक्टली मैं नहीं बोलता कि आप इसका मतलब रट्टा मार लो, लेकिन आप ऐसे सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन करके आप लिख सकते हो। ओके, अगर ये आपको समझ में आ चुका है वर्किंग, तो आपके लिए ये जो चीज़ें हैं इसको लिखना यानी कि प्रिंसिपल एंड वर्किंग को लिखना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे कि राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर विथ नीट लेबल्ड डायग्राम। इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ओके, उसके लिए आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और एक बात बताऊँ आपको, ये जो मोटर का जो वर्किंग आप पढ़ेंगे ये आपको पूरी जिंदगी भर काम आने वाला है, राइट? अगर आप इंजीनियरिंग साइड में जाते हो तो भी आपको काम आएगा, किसी और फील्ड में जाते हो तो भी आपको काम आएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जिन मोटर्स का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं तो वो मोटर्स किस तरीके से काम करती है इसके बारे में पढ़ना मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर कोई क्यूरियस स्टूडेंट है तो उसको इस बात का जो अहमियत है वो समझ में आ सकती है। ओके, तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा दिया है। चाहे तो मैं आपके लिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन पहले आप थोड़ा सा पॉज लेकर इस पूरे कंस्ट्रक्शन को, इस पूरे प्रिंसिपल एंड वर्किंग को एक बार पढ़ लो और फिर से मैं आपको रिपीट करके मेरी लैंग्वेज में, ये तो बुकिश लैंग्वेज में था, मेरी लैंग्वेज में आपको पढ़कर ये प्रिंसिपल एंड वर्किंग आपको समझाऊंगा। ओके, इसको एक बार देख लो, थोड़ा सा पढ़ लो। ओके, पढ़ लिया? यू कैन टेक योर टाइम, जस्ट रीड इट completely what is written over here, just read it। okay, इसको अच्छी तरीके से रीड करना है आपको। हाँ, ओके, कर लिया बेटा? डन? देखो, जो सिंसियर होगा वो रीड करेगा, है ना? जो जिसको कोई अहमियत नहीं है वो दूसरे एंटरटेनिंग वीडियोस देखना शुरू कर देगा यूट्यूब के ऊपर, है ना? देखो, ध्यान से समझो। अब मेरी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये डायग्राम आपको याद करके रखनी है, इसको समझकर याद करना है। कैसे याद करना है? इसको समझकर याद करना है। ओके, देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बैटरी ली है। ओके, बैटरी, उसके बाद में एक स्विच अटैच किया है, देन मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग,
construction. Battery is attached along with the key. Then we attach one loop of copper wire. Along with that, we have a split rings, that is X and Y. Then have a carbon brushes E and F attached to the axle, and we put the horseshoe magnet over there. That is, one side is the north pole, another side is south pole. दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन, है ना. जितना सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लिखते हो तो एग्जामिनर को मार्क्स देने में भी उतनी आसानी होती है, और जितना लंबा लंबा जितना कॉम्प्लिकेटेड आप लिखते जाते हो उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जो आपके पेपर्स को चेक कर रहा होता है. ओके, देखो अब हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल एंड वर्किंग. क्या देखेंगे, प्रिंसिपल एंड वर्किंग. देखो सबसे पहले व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड, the switch is on, then current starts flowing from the circuit, then current also starts flowing from the loop in the direction from A to B, B to C and C to D. Then when current starts flowing, then in the presence of magnetic field on the AB, according to the Fleming's left hand rule, on the AB the force is acting in the downward direction, and on the CD the force is acting in the upward direction. Okay, then when the half rotation is complete in anti-clockwise direction, then what happens, then that that comes in contact with the carbon brushes, and the direction of the electric current get reverse, that is changes like DCBA. Then again the force acting on the DC in downward direction and force acting on the AB in upward direction. Like this the complete rotation is continuous along with the anti-clockwise direction, right? इस तरीके से आपको इसका प्रिंसिपल एंड वर्किंग लिखना है. ये तो मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझा दिया, आपको भी थोड़ा सा डिटेल में जाके इसको लिखना है. यहाँ तक बात क्लियर है, यस और नो? अब मोटर के बारे में मेरे ख्याल से आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रहा होगा. अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो. ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. ओके, moving to the next slide. ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल हमें समझना है. किसका प्रिंसिपल समझना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का. We have seen in the previous session that if we keep an electric conductor in a magnetic field, हमने प्रीवियस सेशन में देखा है कि जब हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, then such that the direction of the current flowing through the conductor, हमने ये देखा है पहले, जो करंट के थ्रू जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो जो फ्लो हो रहा है थ्रू द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन अ फोर्स इज exerted on the conductor. Okay, because of this the conductor moves, but if an electric conductor is moving in a magnetic field और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्टेशनरी कंडक्टर इज चेंजिंग, व्हाट विल हैपन? देखो, फोर्स एग्जर्ट होने की वजह से, मतलब किसी भी कंडक्टर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं, तो वो कंडक्टर क्या होता है? मूव होता है, बिकॉज उसके ऊपर क्या एग्जर्ट होता है? फोर्स एग्जर्ट होता है, राइट? लेकिन क्या होगा जब कंडक्टर मूव होगा, right? And if an electric conductor is moving in the magnetic field के अंदर वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर अगर मूव हो रहा है तो क्या होगा? ओके, और द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्टेशनरी कंडक्टर, अगर उस स्टेशनरी कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है, या फिर वो जो कंडक्टर है वो मूव हो रहा है, तो क्या होगा? इस बात का ये आंसर हमें किसने दिया है? माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने दिया है. किसने दिया है? माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने दिया है. किसने दिया है? माइकल फैराडे. In the year 1831, Faraday showed that
An electric current can be produced in a conductor with the help of moving magnet. फैराडे ने 1831 में हमें ये शो किया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। अब देखो यहां से किसका कंसेप्ट आता है बेटा, यहां से ही जनरेटर का कंसेप्ट आता है। किसका कंसेप्ट आता है? जनरेटर। मतलब जो बिजली हम बनाते हैं ना शाफ्ट को रोटेट करके, जैसे कि विंड मिल है, उसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, राइट। इसी का कंसेप्ट हमें यहाँ से मिलता है। उन्होंने 1831 में हमें क्या बताया? फैराडे showed that an electric current can be produced in a conductor with the help of moving magnet. मैग्नेट को अगर हम मूव कर रहे हैं तो कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक बात क्लियर है? इस कंसेप्ट को अगर आपके दिमाग में आपने फिट कर दिया तो इसके ऊपर से ही आपको क्या समझ में आने वाला है? इलेक्ट्रिक जनरेटर समझ में आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर आपको समझ में आने वाला है। और ये प्रिंसिपल सबसे पहले हमें इन साइंटिस्ट ने दिया है जिनका नाम क्या है? माइकल फैराडे। क्या नाम है उनका? माइकल फैराडे। ये बात क्लियर है बेटा? इसमें अगर किसी को दिक्कत है कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, राइट। सिर्फ आपको ये बात आपके दिमाग में फिट करनी है, यहां से लेके यहां तक। चाहे तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, यहां से लेके यहां तक, ओके। हाँ, पूरे स्टेटमेंट को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, राइट। इन द ईयर 1831 1831 में फैराडे ने शो किया दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ मूविंग मैग्नेट। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है अगर हम मैग्नेट को क्या करते हैं? मूव करते हैं। मैग्नेट को क्या करते हैं? मूव करते हैं। आ गई बात समझ में? यहां तक आप क्लियर है? यस और नो? ओके, देन you can take the screenshot of this if you want. You can take the screenshot, okay? Done? Okay, rest of the part we will discuss in the next lecture, and thank you so much for watching this session complete, and please subscribe the Physics Gyan Mukesh Naik YouTube channel. Do hit the like button and share this video with your friends, okay? Thank you so much.